गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है ना। तो वायुमंडल के बारे में आज जानना है कि पृथ्वी पर जो आपका चारों ओर वायु फैला हुआ है या विभिन्न गैस का जो फैलाव है, यह हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल या वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायु विज्ञान, या इसको हम लोग कह सकते हैं एरोलॉजी। वायुमंडल में अगर बात की जाए गैसों की उपस्थिति का प्रेजेंटेशन की बात करें, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वह 78% है और ऑक्सीजन जो है हमारा वह 21% है। और 1% में अदर गैसेज हैं, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा भी है कि आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, मीथेन हो गया, नियॉन हो गया एवं हीलियम हो गया। ये सब 1% में आपका पूरा आता है। वायुमंडल में ये उपस्थित गैस है, जिसमें 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है, मीथेन की बात आती है, नियॉन की आती है, आर्गन की आती है, हीलियम की बात आती है। ये सब जो गैस है हमारा, वो सब 1% में ही आता है। दोस्तों आगे का पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या, कि वायुमंडल में जो है वो हमारा ओजोन गैस जो है, वायुमंडल में ओजोन गैस जिसको हम लोग O3 गैस कहते हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे, इस पराबैंगनी किरण को वह पृथ्वी की रक्षा करती है। अगर अल्ट्रावायलेट रे अगर डायरेक्ट क्या कहते हैं किसी मनुष्य के ऊपर पड़े तो वह उससे चर्म रोग हो सकता है, उससे कैंसर हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी ओजोन गैस जो है वो पृथ्वी के तल से अगर बात की जाए तो वो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका फैली हुई है। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा भी है कि 10 किलोमीटर से लेकर के वो आपका 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। पृथ्वी पर अगर बात की जाए तो जलवाष्प और CO2 ये दोनों जो है हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर को बनाए रखता है, तापमान को बनाए रखता है। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा भी है कि जलवाष्प हो गया और आपका CO2 हो गया, या पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में बहुत मददगार होता है। पृथ्वी की सबसे निचली परत की अगर बात करेंगे, अगर पृथ्वी पर उपस्थित जो हमारा CO2 गैस है, तो यह पृथ्वी की सबसे निचली परत में पाई जाती है। यानी कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो सबसे आपका ये जो भारी गैस है, उस भारी गैस में इसका भी नाम आता है, जिसका नाम है CO2, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 है, जब भी आपको दिखेगा वो पृथ्वी के निचले भाग में ही दिखेगा, सबसे नीचे में दिखेगा। बात आती है कि पृथ्वी की सबसे निचले परत में पाई जाने वाली जो गैस है वो आपका, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, वो CO2 है। CO2 जो है ना, CO2 गैस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, यह हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी माना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अगर कोई गैस जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उस गैस का नाम आता है CO2, है ना, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी गाड़ियां यहाँ चल रही हैं, चिमनियां चल रही हैं या फैक्ट्री चल रही हैं, उसी से क्या कहते हैं आपका CO2 वगैरह निकलता है। वैसे अगर गाड़ी से जो ज्यादातर धुआं निकलती है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं अगर निकल रही है, तो वो जो धुआं है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, CO का होता है ना, जो ज्यादा सुगंधित होता है। नोट में हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही तीनों नोट से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर, है ना। ये तो सामान्य जानकारी है जो सभी लोगों के पास जानकारी है, लेकिन ये जानकारी जो है ये आपका एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत अच्छा है। क्वेटो प्रोटोकॉल क्या है, ये जितनी भी हमने लिखी है, क्वेटो प्रोटोकॉल के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, एजेंडा 21 के बारे में, ये सब एक बैठक है, ये सब एक मीटिंग है। इस मीटिंग में विश्व के शीर्ष नेता लोग यहाँ पर डिसीजन लिए कि हाँ, कि क्या कैसे CO2 कम किया जाए, CFC को कैसे कम किया जाए, है ना, जो विविधता है, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो यहाँ पर पॉइंट समझेंगे हम लोग। क्वेटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में हुआ था, 1997 में। कहां पर, तो यह आपका क्वेटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका जापान में पड़ता है। और यह आपका 1997 में हुआ था। इसमें यह बोला गया था कि हरित गृह प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इसमें जो वृद्धि हो रही है, या फिर क्या कहते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर CO2 की कमी करने के लिए, CO2 में कमी किया जाए और ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस का या आपका जो प्रभाव बढ़ रहा है इसको कम करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। कब, 1997 में। ठीक उसके नीचे हम लोग आएंगे तो एक पॉइंट आपका नोट 2 में लिखा हुआ है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह आपका 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में, यहाँ पर आपका CFC की मात्रा को कम करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा AC से, जो हमारा फ्रिज से निकलता है, इसी गैस को कम करने के लिए आपका, और O3 जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन गैस, अभी हमने बताया भी, एक ओजोन गैस जो है अल्ट्रावायलेट रेज की किरणें को रोकती है। तो O3 जो है, O3 के परत का जो एक लेयर बना हुआ है ऊपर में, O3 का जो एक ऑक्सीजन का लेयर है, तो उस ऑक्सीजन के लेयर की परत को क्षरण से बचाने के लिए, है कि नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में क्या कहते हैं CO2 जनरेट होगा तो वो क्या कहते हैं आपका हमारा
O3 जो गैस है वो पिघल जाएगी, या O3 गैस क्या कहते हैं आपका उसका क्षरण हो जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्ट जो है सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रे है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने लगेगी, जिससे चर्म रोग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एजेंडा 21। एजेंडा 21 कब घटा था? तो ये 1992 में। एजेंडा 21 किसके लिए था? तो यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए था। यह यूएनसीईडी का एक वैश्विक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में जो वैश्विक स्तर के नेता थे उनके द्वारा एक हस्ताक्षर किया गया। क्या हस्ताक्षर किया गया? कि भाई पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह डिसीजन लिया गया कि भाई पृथ्वी को बचाना है तो उसमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा दिया है कि इसमें प्रदूषण में कमी। अब प्रदूषण कई तरह के हैं, जिसमें आपका वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है। प्रदूषण कई प्रकार के हैं, उस प्रदूषण से बचना है। और जैव विविधता का जो संरक्षण ये आपको करना है ना। डायवर्सिटी जो है आपका बायोडायवर्सिटी है, इसको भी आप इसकी जो विविधता है इसको क्या कहते हैं बचाना है, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तो यह तीनों मीटिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पूछा जाएगा, एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल से पूछा जाएगा, एक एजेंडा 21 से पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? तो हरित गृह प्रभाव में जो वृद्धि है उसको और CO2 में कमी करने के लिए है, दोनों में। और एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाएगा, तो ये आपका है CFC में कमी करने के लिए। दोस्तों अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।